नमस्कार। आपको दीपोभव की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अनिच हम तब बोलते हैं जब हमारे मन में कुविचार आते हैं, भय, हमारे विचार हमें भयावीन कर देते हैं, भय से भर देते हैं या आक्रोश से भर देते हैं या फिर किसी ऐसे ख्वाब में ले जाते हैं जहाँ जिसका कोई महत्व ना हो, तब हम अनिच्च बोलते हैं और उन विचारों को हम हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जैसे बुरे विचारों के लिए उनको नष्ट करने के लिए हम अनिच्च बोलते हैं, वैसे ही हम अच्छे विचारों को भी नष्ट करने के लिए, उनको आगे ना देने के लिए भी हम अनिच्च बोलते हैं। क्योंकि जब हम ध्यान साधना करते हैं उस समय हमें किसी भी प्रकार का राग, द्वेष, ईर्ष्या, प्रेम कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में अपने को जानने का ही विचार होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में अगर हमारे मन में अच्छे या बुरे विचार आते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए हम अनिच्च बोलते हैं। और अनिच्च ही एक ऐसा धारदारी तलवार है जिससे कि हमारे सारे विचारों को काट देता है। क्योंकि अच्छे या बुरे विचार जो भी होंगे, हम अगर हमारे सुखद विचार होंगे तो हम सुखद अनुभूतियों की कल्पना में खो जाएंगे और हमारा ध्यान करना भटक जाएगा। उसी प्रकार जैसे हमारे कुविचार होते हैं, दुखद विचार होते हैं, वो दुखद विचारों में भी हम बड़े लीन हो जाते हैं और उन्हीं में हम खो जाते हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, भय और वासना, हजारों तरीके की मतलब अनुभूतियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, जिनमें हम खो के अपना जो हमारा समकालीन हम सम समय में हम ध्यान कर रहे हैं उससे हम भटक जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अपनी राह से भटक जाते हैं। तो राह की बाधाएं हमारी दुख भी हैं और हमारे सुख भी हैं। तो हमें दोनों बाधाओं को नष्ट करते हुए अपना रास्ता साफ करते हुए, जिस प्रकार हम कहीं खेत खलियान में जाते हैं और जंगल में जाते हैं तो हमारे चलने की पगडंडी पे बहुत इधर उधर बहुत सारी खरपतवार मिल जाते हैं और उनको हम साइड में करते हुए आगे रास्ता बढ़ते जाते हैं, बनाते जाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारा ये ध्यान साधना भी है। हमारी ध्यान साधना का केंद्र बिंदु है अपने आप को जानना, अपूर्णता जानना, जिसके राह में हमारे सुखद और दुखद दोनों ही खरपतवार स्वरूपी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो हमें दोनों ही भावनाओं को नष्ट करते हुए जाना है, ना कि उनमें खो के अपना रास्ता भटकना है। तो आशा है आपने अनिश्चय का मतलब समझ लिया होगा कि दुखद में भी अनिश्चय बोलना है और सुखद अनुभूति में भी अनिश्चय बोलना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।